सो इज अ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मेरे यहाँ पे दो टारगेट सेट हुए हैं गोल्ड के अंदर। आप ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट से कितना मैंने ट्रेड को होल्ड करा है। दो सेम इंडेक्स में सेम गोल्ड यहाँ पे यूएस डॉलर आपको दिखेगा एक्सयू यूएसडी, एंड इसमें मेरे दो टारगेट्स गए हैं, अपोजिट टारगेट्स हैं और एक ही स्ट्रेटेजी यूज करी है। वो क्या स्ट्रेटेजी है आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एंड कैसे आप उस स्ट्रेटेजी में मास्टर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है एंड बहुत लोगों को लगता है कि जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो मार्केट में काम ही नहीं करती, एंड ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी है इस ट्रेड में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में यूज करा अपना, मैंने अकाउंट बना रखा है यहाँ पर ईशान गोयल के नाम से, एंड एक्सयू यूएसडी का मेरा यहाँ पर खुल चुका है चार्ट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 29 अप्रैल 2025 की, उससे पहले मैं एनालिसिस कर रहा था यहाँ पर 28 अप्रैल 2025 में। प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस मैंने करी थी इस ट्रेड में। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखा क्या था, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। अब दोस्तों आप लोगों को ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी आती होगी, मैं आपको सिखाता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन पे। हम कोई भी ट्रेंड देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। ट्रेंड बेसिकली होता क्या है, जो मार्केट के अंदर चल रहा है आजकल, जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो चल रहा है, हर इंसान जिस चीज को ऑप्ट कर रहा है उसे हम ट्रेंड कहते हैं। ऐसे ही मार्केट में भी ट्रेंड चलता है। मतलब आज अगर मार्केट गिर रहा है, 10-15 दिन से मार्केट गिरता जा रहा है, तो मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, मतलब मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। अगर 10-15 दिन से मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसे हम करेंगे मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्लॉट करते हैं ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पर हम देखेंगे एक हाई है, देन अगेन लोअर हाई, देन लोअर हाई, देन लोअर हाई। हाई से जब लोअर हाई मार्क होता है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क करेंगे चार्ट के ऊपर। यहाँ देखिए, सो अब हुआ क्या, हमने यहाँ पर मैं ब्रश यूज करता हूँ। यहाँ पर हमने एक हाई लिया, देन एक लोअर हाई लिया, देन अगेन एक लोअर हाई लिया, देन अगेन लोअर हाई, एंड देन अगेन लोअर हाई। सो ये क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड डिपिक्ट करा एंड हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। अब जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, जो हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं डाउन ट्रेंड में, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है मार्केट के अंदर। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखेंगे, हम मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, मैं लोअर लो, फिर हायर लो, फिर हायर लो, फिर हायर लो। सो यहाँ से हम एक लाइन मार्क करेंगे एज अ ट्रेंड लाइन। हम यहाँ पर हायर लोज एंड हायर लोज को मार्क करते हुए एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे ब्रश यूज करूंगा। सो यहाँ पे एक लोअर लो, देन एक हायर लो, देन अगेन एक हायर लो, देन अगेन एक हायर लो। सो इसने क्या दिखाया, हमें मार्केट को अप ट्रेंड दिखाया। अब मार्केट में हमने ट्रेंड लाइन मार्क करी अप ट्रेंड के लिए। सो इस लाइन ने क्या करा, मार्केट को ऐसा सपोर्ट काम करा मार्केट में। यहाँ पर प्राइस यहाँ टेस्ट करने आया, बूम गया, फिर अगेन टेस्ट करना है, फिर उठ गया, यहाँ से प्राइस फिर टेस्ट करना है, फिर उठ गया, फिर टेस्ट करना है, फिर उठ गया। सो ट्रेंड लाइंस क्या करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। इट डिपेंड्स कि हम ट्रेंड लाइन कैसे मार्क कर रहे हैं। अगर हम डाउन ट्रेंड की मार्क कर रहे हैं सो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, अगर हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं सो वो सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट ही काम, मतलब हर बार उस प्राइस उस ट्रेंड लाइन पे आके ऊपर जाएगा। हमें ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स एंड अदर स्ट्रेटजीज का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं मार्केट के अंदर। आप यहाँ पे चलते हैं, मैंने ट्रेड कैसे प्लान करी। सो यहाँ पर जब मार्केट थी ऑलमोस्ट $3366 पे, तब मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी थी, जो कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं, एक हायर आई, फिर एक लोअर आई, फिर अगेन एक लोअर आई। सो इसमें डाउन ट्रेंड मार्क करा, मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करा प्राइस ने। फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड एंटर नहीं करी, मैं यहाँ पर देखता रहा कि मार्केट में मेरा सेटअप बने। अब मेरा सेटअप कैसे बना, यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन बहुत सारी हमें मार्क करनी होती है। अगेन यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी, इसने रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क करी, इसने सपोर्ट का काम किया। फिर मैंने क्या देखा, मार्केट के अंदर की जो मेन वाली सपोर्ट वाली, जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी थी, मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर देखो आप एक बार, ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी थी ऑलमोस्ट $3313 पे, इसका मार्केट ने एक अच्छा सा ब्रेकडाउन दिया, सॉरी। सो यहाँ पे ब्रेकडाउन में हमें वॉल्यूम्स चेक करनी होती है कि कहाँ से हमारा ब्रेकडाउन मिल रहा है। अब देन यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन मिल भी गया, चलो उसका ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, अगेन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करी। सो पूरा ट्रेड या ट्रेंड लाइन के बेसिस पे है। अब ब्रेकआउट को हमें फॉल्स है या ट्रू है ये चेक करने के लिए हमें चेक करने होते हैं वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया तो वॉल्यूम्स अपने एवरेज से कितने ज्यादा हैं, मतलब सेल साइड के वॉल्यूम्स अगर आप इस लेवल पे देखेंगे, इस लेवल पे देखो तो वॉल्यूम्स अपने एवरेज से ऑलमोस्ट डबल हैं। सो मतलब सेल साइड के डबल ट्रेड्स हो रही हैं
देन द एवरेज सेल रेट। सो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा अपना ट्रेंड लाइन मार्क करी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वॉल्यूम्स एवरेज से ज्यादा। अब इसमें आता है पोजीशन साइजिंग। मैंने देखा था कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे एंड गोल्ड अपना लो मार सकता है ऑलमोस्ट $3200 का, बिकॉज मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची देखा था कि $3200 पे सपोर्ट मिल रहा है। सो मैंने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड यूज करा 1:, ऑलमोस्ट 13 का रिस्क टू रिवॉर्ड यूज करा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा सिंपल सा 1000 पॉइंट्स का यहाँ पर मुझे टारगेट मिला। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ पे बाय करा। अब मेजर यहाँ पे मेरा जो चेक हुआ वो पेशेंस लेवल चेक हुआ। यहाँ पर मैंने अगेन रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन मार्क करी, प्राइस आता गया, रेजिस्टेंस लेता गया, अगेन इस प्राइस का ब्रेकआउट मिला, देन मेरा यहाँ पर लॉस में चलने लगी ट्रेड, देन अगेन मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी, अगेन क्या हुआ, ये इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेता गया, फिर मार्केट ऑलमोस्ट $3266 पे आ चुकी थी, लेकिन मैं पेशेंस था मेरे अंदर, मैंने कहा नहीं मैं अभी एग्जिट नहीं करूंगा। सो अगेन यहाँ पर मार्केट $3320 पे गया, मतलब स्टॉप लॉस के पास गया, देन अगेन एक ट्रेंड लाइन मार्क करी, फिर इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस रिजेक्शन लेते 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 3200 अपना 3100 यहाँ पर $98 का करीब लो मार गया, यानी मेरा टारगेट हिट हो गया। सो इस तरीके से मैंने इस ट्रेड को 11 दिन होल्ड करा था एंड मैंने टारगेट अपना कैप्चर किया $1000 का। आज के ट्रेड में आज के दिन $85,000 का अपना होता है $1000। सो यहाँ पर $1000 इज अ गुड अमाउंट, ठीक है। उसके बाद अपनी पहली ट्रेड यहाँ पर एंड हो जाती है ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे। मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता गया, वॉल्यूम्स देखता गया, ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करता गया एंड मैंने पेशेंस लेवल चेक करा। अगर आप एक बार ट्रेड प्लान करते हो तो बेसिकली उसमें होना क्या चाहिए, आप स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट लगा दो, अब उसके बाद अपना कंप्यूटर बंद कर दो, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, दो में से एक आपकी साइकोलॉजी रहनी चाहिए। सो मेजरली इस ट्रेड ने मुझे क्या सिखाया, सबसे पहला पेशेंस। अगर आपने कोई भी टारगेट ले लिया है तो उसको रोक के रखो, अब उसको होल्ड करो, या तो वो ट्रेड का स्टॉप लॉस जाने दो या तो ट्रेड का टारगेट जाने दो। दूसरी चीज यहाँ पर स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस रहो अपनी। मैंने एक ही स्ट्रेटेजी यूज करी यहाँ पर, ट्रेंड लाइंस। चाहता तो मैं 920 EMA की स्ट्रेटेजी यूज कर सकता था, लेकिन जब मैंने ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी के बेसिस पे यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था, सो मुझे पूरे जब तक मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मुझे उसी स्ट्रेटेजी पे कंसिस्टेंट रहना है। सो स्ट्रेटेजी पे कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है एंड डिसिप्लिन के साथ मार्केट में बैठना है। सो यहाँ पर अब हम चलते हैं दूसरी ट्रेड पे। अब मार्केट जब यहाँ पर आ गई 3198 लेवल पे, तब मैंने अगेन ट्रेंड लाइन मार्क करी। अब यहाँ पर दूसरी ट्रेड भी मैंने इसी तरीके से प्लान करा है। यहाँ पर देखो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, मैं ब्रश यूज करता हूँ, एक बार प्राइस टेस्ट करने आया, रिजेक्शन, दूसरी बार प्राइस टेस्ट करने आया, रिजेक्शन, उससे पहले भी एक आधी बार प्राइस टेस्ट ऊपर करने गया, अगेन रिजेक्शन। सो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारा रेजिस्टेंस का। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, जब मार्केट ने लो बना दिया, मुझे पता है अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी, बिकॉज मार्केट ने लिक्विडिटी एनगल्फ कर ली है, यहाँ पर लिक्विडिटी कैप्चर कर ली है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती तब मैं बेसिकली ट्रेड प्लान कर सकता था, लेकिन यहाँ पर पिछली वाली ट्रेंड लाइन का मेरा ब्रेकआउट मुझे देखने को मिला विद गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पर एवरेज से वॉल्यूम ज्यादा है एंड यहाँ पर ब्रेकआउट भी है। पर मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बार बार प्राइस टेस्ट करता हुआ आ रहा है। अब एक और चीज मैंने यहाँ पे आईसीटी यूज करा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ग्रीन कैंडल्स हैं और दूसरी कैंडल को किसी भी कैंडल ने मतलब कि मोमेंटम इसकी वो नहीं कर रखी है, इसको एंगल्फ नहीं कर रखा किसी भी कैंडल ने। सो जब ऐसा कुछ फिनोमेना आता है सो उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, इट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। सो यहाँ पर क्या है, बाई साइड की एक फेयर वैल्यू गैप है। मुझे पता था यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, मैं पैनिक नहीं हुआ, मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड करा। मुझे पता था यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप में मार्केट इस गैप को एक्वायर करने आएगा, इस गैप को फिल करने आएगा एंड देन बूम जाएगा। अब हुआ भी वैसा ही बिल्कुल। अगर मैं आपको छोटा करके दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिली है। इस गैप को मार्केट फिल करने आया। अब यहाँ पर मेरा पेशेंस लेवल फिर चेक हुआ, मेरा स्टॉप लॉस था $3200 पे और यहाँ पे $3204 पे ऑलरेडी आ चुका था प्राइस, मतलब $3 दूर था मेरा स्टॉप लॉस। लेकिन मैंने स्ट्रेटेजी मेरी मैं कॉन्फिडेंट था अपनी स्ट्रेटेजी को कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आएगा। मतलब मैं साइकोलॉजी मेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कि इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आएगा मार्केट। सो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आया एंड देन मार्केट बूम कर गया। अब यहाँ पर अगेन रेजिस्टेंस खाया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पर मेरी ट्रेंड लाइन मैंने देखो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मुझे बहुत बाद में देखने को मिला, जब मेरा ऑलमोस्ट टारगेट $10-11 $9 से रह गया था। अब काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं कि हमारा $9 का टारगेट रखे, हम एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ आपको कि आपको पेशेंस रखना है, अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंट रहना है, रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपको सीखनी है, पोजीशन साइजिंग।
यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मेरा ट्रेड जो $8 से कम रह गया था मेरा टारगेट होल्ड होने में, मतलब मेरा ऑलमोस्ट $250-300 का प्रॉफिट चल रहा था, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑफ लॉस, जो कि ऑलमोस्ट $30-40 के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं करा, मैं होल्ड करता रहा। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान कर दिया, अब मैं कोई कॉन्सेप्ट मुझे यूज नहीं करना, या तो स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट जाएगा। अगेन क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने गैप एक्वायर करा, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने रिजेक्शन खाया, देन मार्केट ने स्टेडली मोमेंटम दिखाई, एकदम से मार्केट ऊपर चढ़ गया, एंड देन यहाँ पर मेरा जो टारगेट था $3276 का, वो तो एंगल्फ हो गया, साथ ही मार्केट इस समय $3400 पे हाई मार के आ गया। इस तरीके से मैंने दो टारगेट्स को एंगल्फ करा, बेसिकली ट्रेंड लाइन के बेसिस पे और फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे। ये है कि अपने को यहाँ पर वॉल्यूम्स का अच्छा ध्यान रखना होता है। वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि ट्रेंड लाइंस को कैसे यूज करना है मार्केट के अंदर, सो दैट आप भी ट्रेड्स प्लान कर सको। हालांकि यहाँ पर मेरी थोड़ी पोजीशन साइजिंग गलत हो गई, मुझे ट्रेड लंबा लेना था, लेकिन फिर भी मैं $250-300 में एग्जिट कर गया। यहाँ पर $3400 का ऑलमोस्ट हाई मार दिया गोल्ड ने। यही था ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी एंड वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी। इसमें मैंने तीन स्ट्रेटजी कंबाइंड यूज करी, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाई। ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी प्राइस एक्शन, वॉल्यूम्स बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यानी वॉल्यूम्स एवरेज से ज्यादा या कम, एंड ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन, एंड देन फेयर वैल्यू गैप। एक मैंने यहाँ पे एसएमसी यूज करा है, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू गैप। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी ऐसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे एंड इनर सर्कल ट्रेडिंग पे। टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद, जय भारत।